ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य। मंगलमय मंगलीकरण वीतराग विज्ञान नमो तारि जाते भई हरिहंतादि महान। करे मंगल करे हो ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूलिक जानो मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवां अधिकार सम्यक चारित्र का अन्यथा स्वरूप पृष्ठ क्रमांक 244। पर द्रव्य तो कोई जबरन तो बिगाड़ता नहीं, अपने भाव बिगड़े तब वह भी बाह्य निमित्त है तथा इसके निमित्त बिना भी भाव बिगड़ते हैं, इसलिए नियम रूप से निमित्त भी नहीं है। इस प्रकार परद्रव्य का तो दोष देखना मिथ्यात्व भाव है। राग आदि भाव ही बुरे हैं, परंतु इसको ऐसी समझ नहीं है। यह परद्रव्यों का दोष देखकर उनमें द्वेष रूप उदासीनता करता है। सच्ची उदासीनता तो उसका नाम है। किसी भी द्रव्य का दोष या गुण नहीं भाषित हो, इसीलिए किसी को बुरा भला न जाने, स्वयं को स्वयं जाने, पर को पर जाने, पर से कुछ भी प्रयोजन मेरा नहीं है ऐसा मानकर साक्षीभूत रहे, सो ऐसी उदासीनता ज्ञानी के ही होती है। ये असली उदासीनता है। ख्याल में है ना, ये उदासीनता अपने को प्रकट करनी है। और ये उदासीनता टोडामल जी साहब कह रहे हैं कि जब तक हम परद्रव्य को अच्छा या बुरा मानेंगे, ख्याल में है ना, जन्मों जन्मों से मानते आ रहे हैं, वर्तमान में भी मान रहे हैं, ख्याल में, इसी का नाम तो मिथ्या दर्शन है। सारी दुनिया आगम पढ़ रही, करणान योग, चरणान योग, प्रथमान योग, द्रव्यान योग, मंदिर जा रहे, सब में शिखर जा रहे, मंदिर बना रहे, आश्रम बना रहे, ब्रह्मचारी व्रत का पालन कर रहे, रूखा सूखा भोजन कर रहे, क्या नहीं कर रहे, काय के लिए? एकमात्र सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए। और सम्यक दर्शन किससे होता है वो पता नहीं है। ख्याल में है ना, सम्यक दर्शन का असली कारण क्या है वो पता नहीं है। और जो सम्यक दर्शन के दूर दूर तक कारण नहीं है, रात और दिन उसमें ताकत लगा रहे। ख्याल में है कि नहीं है? देखो भाई, समझो, गहराई से समझो, अवसर बहुत मुश्किल से मिला है। हमारे और आपके पास जो आत्मा की बात है, ऐसा समझ लो कि दुनिया में किसी के पास हजारों लाखों कोहिनूर हीरो रखे हुए तिजोरी में। ख्याल में ना, वे इतने कीमती नहीं है जितनी बात हमें ये बात पता है कि हम आत्मा हैं। बहुत बड़ी बात है, छोटी मोटी बात नहीं समझो कि हम आत्मा हैं, हमें ये बात पता है। अरे विचार तो करो, ये जगत के जीवों को तो विचारों को इस मनुष्य भाव मिलने पर भी, संगी पंचेंद्री होने पर भी, रात और दिन इस भारत देश में जहाँ जगह जगह आत्मा की चर्चा चल रही है, तो भी मैं आत्मा हूँ ये पता नहीं है। इसी भीम गली में बता पर माइक लगा के बोल रहे हैं, कौन सुनता है? आजू बाजू बेचारे जीव तो ये सब हैं, कितने जगह जीव है, कौन सुनता है, कौन देखता है? अपन को भाग्य से कोई बात सुनने मिल गई, समझने मिल गई। अरे भैया, जीवन बहुत कीमती है, ये भव कैसे चला जाए। जैसे देखो,
आज से ठीक 75 वर्ष पहले, आज से ठीक 75 वर्ष पहले इस देश की क्या हालत थी। अंग्रेजों के हम गुलाम थे और अंग्रेजों से गुलामी छुड़ाने के लिए कि हम इनके गुलाम नहीं रहेंगे, लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ख्याल में आएगी ना, गोलियां खा ली अंग्रेजों की, खड़े हो गए मार दो गोली, लेकिन हम तुम्हारी गुलामी अब नहीं सहेंगे। बीवी बच्चों का मोह नहीं देगा, बीवी तिलक कर रही है, जाओ इन अंग्रेजों से लड़ो और अपने देश को आज़ाद करो। बीवी तो औरतें थी, ख्याल में है कि नहीं, वो भी तो समय था, राजा महाराजाओं का समय था, मुगलों का समय था। उसके पहले राजा कितना अत्याचार, चाहे जिसको फांसी चढ़ा दें, चाहे जिसको घर से उठवा लें, कुछ नहीं। ऐसा मत सोचना ये अंग्रेजों ने किया है, ये तो अब लोकतंत्र आया है, लेकिन उसके पहले तो ऐसा ही चलता था। समझ में आया कि नहीं आया? राजा को तुम्हारी लड़की पसंद आ गई, राजा 70 साल का है, तुम्हारी लड़की 20 साल की है, कोई कुछ नहीं बोल सकता। राजा ने प्रस्ताव भेजा है शादी करेंगे, कोई नहीं कह सकता कि नहीं कर सकते भैया, शादी हो गई। राजा ने प्रस्ताव भेजा है, तुम्हारा ये घर मिटाया जाएगा, यहाँ से काम होगा, निकलो यहाँ से, चलो, कोई कुछ। ये सुनो, ये इस देश में या पूरी दुनिया में इतिहास गवाह है, यहाँ मौत के ढेर, हत्याएं, क्रूरताएं, अरे सारी दुनिया क्या करती है आत्मज्ञान के बिना? 100 वर्ष शांति से बैठती है, काहे के लिए? युद्ध की तैयारी करती है। हर 150 वर्ष में विश्व युद्ध छिड़ने की तैयारी होती कि नहीं होती? अभी क्या चल रहा है? अभी सारे देश काय की तैयारी कर रहे हैं? विश्व युद्ध की। पहले हो चुके ना? नहीं समझ में आया? पंकज जी समझो, युद्ध जब होता है तब तो होता ही है, और जब युद्ध नहीं होता है तब क्या होता है? युद्ध की तैयारी। इतनी मनुष्य के अंदर क्रूरता भरी पड़ी है, पकड़ रहे हो? तैयारी चलती है। हाँ, परमाणु बनाएंगे, फोड़ेंगे, ये क्या है? जैसे मनुष्य की मानसिकता है। सोचो इसको तुम, ये सारी दुनिया कितनी खुशहाल रह सकती है अगर ये मोह, ये मान, ये ईगो, ये अहंकार, ये तेरा और ये मेरा, ये अगर हटा दिया जाए तो स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं है, स्वर्ग तो यही है। लेकिन मनुष्य क्या करे, इन कसायों से इतना पीड़ित है, इतना परेशान है कि तेरे मेरे और छोटे बड़े के चक्कर में ना जाने कितनी कितनी आफत मोल लेता है। नहीं समझ में आया? तो मैं क्या कह रहा था कि वे तो बेचारे इस देश के लिए कुर्बान हो गए, फांसी पे चढ़ गए, गोलियां खा ली, अरे देश आजाद हो गया, फिर भी क्या मिल गया? समझना ध्यान से, फिर भी हम किसी ना किसी रूप में अभी भी गुलाम तो हैं ही। हल में है ना, आज भी CBI, ED, फलाना ठिकाना, सरकार के खिलाफ बोलो तो वही तो होता है ना आज भी। हल में है ना, अब बस वो षड्यंत्र रूप में होता है, पहले खुलेआम होता था। हल में ना, तो विचार करो कि क्या विचार करें कि देखो इस अनादि अनंत जगत के स्वरूप को देखो और फिर उस अनादि अनंत को फैलाओ। कैसा फैलाओ? मेरी सत्ता कब से है? प्रत्येक जीव, प्रत्येक द्रव्य की सत्ता कब से है? फैलाओ उसको, फैलाओ, सुकोड़ो मत, ये पर्याय दृष्टि से हटाओ उसको, फैलाओ। देखो मैं अनादि अनंत, ये मत देखो मैं विवेक कुमार, ये मत देखो कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, नो, ये बकवास है। अपने को फैलाओ, मैं अनादि अनंत तत्व, और मैं अकेला नहीं, जितने भी जीव हैं, चाहे आप हो, चाहे पुद्गल हो, चाहे कुछ भी हो, सभी द्रव्य कब के हैं? अनादि काल से। कब तक रहेंगे? अनंत काल। तो मैं भी कैसा हूँ? अनादि अनंत द्रव्य हूँ, मेरी भी सत्ता का नाश होने वाला नहीं है। इस पर्याय में मैं क्षण भर के लिए आया हूँ, इस पर्याय में मैं कुछ काल रहूंगा और फिर मेरा कहीं और गमन होगा। ऐसे गमन मैंने अनादि काल से करते 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 सफर चल रहा है। जैसे यात्राएं चलती ना, यात्राएं, राहुल गांधी ने यात्रा करी थी, तो कैसी यात्रा कि 2 दिन चेन्नई में रुक गए, 2 दिन इधर रुक गए, कि सारे साहब बहुत बढ़िया, कि ज़्यादा मत घबराओ, मैं तो यात्रा पे निकला हूँ,
तुम्हारे यहाँ घंटे भर को निकलूंगा तुम्हारे गांव से, ख्याल में है ना। ऐसे ही हम यात्रा पे निकले हैं जन्मों जन्मों से, यात्राएं चलती जा रही चलती जा रही चलती जा रही, ख्याल में है ना। अब श्री गुरु कह रहे हैं कि यात्रा के बीच में अगर तू थक गया हो और तुझे यात्रा खत्म करनी हो तो तू भगवान आत्मा की शरण में चला जा और अनंत काल के लिए सिद्धालय में विश्राम करना। यात्राएं बहुत करी ना, इसलिए देखो अनंत काल घूमते हैं तो सिद्धालय में अनंत काल ही विश्राम करने को मिलता है, अगर जीव अपने स्वरूप को जाने तो देखो शांति से बैठ के अपनी सत्ता को फैलाओ। मैं अनादि अनंत चैतन्य तत्व, चैतन्य तत्व हूं। कोई घमंड करने की बात नहीं, कोई छोटे बड़े की बात नहीं, सभी द्रव्य अपने अपनी सत्ता स्वरूप हैं। मैं भी अपनी सत्ता स्वरूप हूँ, सभी द्रव्य अपने, छोटे बड़े की बात हटाओ। पुद्गल पुद्गल है, जीव जीव है, कोई पुद्गल छोटा नहीं है, मैं बड़ा नहीं हूँ। सभी द्रव्य एक समान अपने आप में परिपूर्ण है और अपनी अपनी स्वतंत्रता से परिणमन कर रहे हैं। मैंने ही मूर्खता बस पर द्रव्य को अपना मान लिया है, मोह राग द्वेष की कल्पना पैदा कर ली है, ये बीमारी बढ़ा ली है, इससे जगत में कुछ होता नहीं। मैं ही मोह कल्पना कर करके मोह उदय जिए के वृथा आन कल्पना हुए कि मोह के उदय के कारण मैं ही पर द्रव्यों में व्यर्थ की कल्पना करता हूँ। पर द्रव्य तो नहीं कहता ना जबरन के तू कल्पना कर। मेरी पत्नी अच्छी है, किसने कल्पना करी? मेरे बच्चे अच्छे, किसने कल्पना करी? और मेरे साथ में मेरे बच्चा तो कभी नहीं बोलता कि मैं तेरा हूं। कि क्यों? कि भाई वो तो इसी तुम्हारे सामने कहीं से आया है, वो यहाँ तुम्हारे साथ में थोड़ी ना शुरू से। तुम पहले आए पृथ्वी पे, तुमने पहले जब बच्चा बताओ, चलो रमेश जी जब अपनी शादी नहीं थी, बाल बच्चे नहीं थे, तब कैसे थे? तुम थे कि नहीं थे? तुम घूमते थे, गिल्ली डंडा खेलते थे, बाजार भागते, तब तो ये कुछ नहीं थे बच्चे। तो इसका मतलब फिर मेरी शादी हुई, मेरे सामने बच्चे आए, इसका मतलब ये संयोग हुआ, ये मेरे साथ नहीं है। तो मेरे सामने नहीं थे और फिर मेरे बाद में आए, इसका मतलब क्या है कि इनसे पहले मैं जाऊंगा। और सही पूछो तो क्या पता कौन किसके पहले जाएगा। है नियति तो ऐसी है, बाबा बैठे रहे पोता चला जाए। ऐसी दुनिया की तो कुछ नहीं कह सकते, इसलिए ये भी बात में दम नहीं है कौन पहले। लेकिन ये बात जरूर है कि हम मिले हुए हैं तो बिछड़ेंगे, ये बात पक्की है ना। हम एक तो नहीं है, एक हो गया, एक हो गया, आप और आपका बेटा एक हो गया, बोलो नहीं है साहब, एक तो पक्के में नहीं है, क्योंकि हमारे सामने ही संयोग हुआ है तो गारंटी से हम और वो बिछड़ेंगे, हम एक है ही नहीं। और भ्रम जैसे ज्यों मेले में पंछी जर ने फिरे धरते, त्यों तरवर पर रैन बसेरा, पंछिया करते कोस कोई दो कोस उड़े, फिर तक तक हारे, जाए अकेला हर संग में कोई न परमारे। ख्याल में आया ना? ऐसा स्वरूप विचार करो। मैं अनादि अनंत हूँ, मैं नित्य हूँ, और चलो और कैसा हूँ मैं शुद्ध भी हूँ। अरे अशुद्धता तो मेरी पर्याय में इसलिए आई है, मेरी पर्याय अशुद्ध नहीं है ऐसा नहीं सोचना, ऐसा सोचना कि इस पर्याय में जो अशुद्धता आई है वो भी मैंने ही पैदा करी है, क्योंकि पर्याय कोई बाहर से नहीं आ गई है। इस पर्याय में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए भी मैं ही जिम्मेदार हूं। डरते क्यों? ख्याल में आएंगे कि कैसे हुई पर्याय में विकार? सेठ जी कैसे हुआ पर्याय में विकार? बताओ, पर्याय में विकार कैसे हुआ? कि तूने अपने चैतन्य स्वरूप को भूल के शरीर आदि पुद्गल द्रव्यों में, स्त्री पुत्र मकान दुकान आदि पर द्रव्यों में एकत्व किया, उनमें अपनापन किया, उन्हें अपना माना, इसलिए ये पर्याय में विकार पैदा हुआ। तो विकार को किसने पैदा किया? मैंने पैदा। फिर श्री गुरु कहते हैं या शिष्य कहता है कि जब मैंने पैदा किया है
मैं ही जिम्मेदार हूं, तो महाराज मैं क्या करूं, इस विकार को कैसे दूर करूं? कि बहुत सरल है, विकार पैदा कैसे हुआ ये बात समझ में आ गई? आ गई तो उसका उल्टा कर। क्या उल्टा करे? कि क्या उल्टा करे? कि जैसे तुमने परद्रव्य में एकत्व किया था, जैसी मोह की कल्पना कर करके किया था, उस कल्पना को तोड़ के उस परद्रव्य से एकत्व तोड़ दे तो वापस निज घर में आ जाएगा और पर्याय में विकार बंद हो जाएगा। उसमें क्या है? फिर कभी कभी ये क्यों कहते हो कि मैं पर्यायों से भी भिन्न हूं, है मैं तो चैतन्य तत्व हूं? ये क्यों कहते पंकज जी? सारी दुनिया लड़ाई झगड़ा करती ना इन बातों पे कि क्या है क्या है। अरे भाई, प्रयोजन भूत बात पहचानो। लड़ाई झगड़े की कोई काम ही नहीं है। पर्याय में विकार है कि नहीं, पर्याय द्रव्य में शामिल है, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। बिल्कुल मेरी नजर में तो 1 रुपए की कीमत नहीं इन बातों, 1 रुपए की, सच बता रहा हूं। आधा पैसा भी इन बातों में मुझे रस नहीं है कि पर्याय के षटकारक, द्रव्य के षटकारक, ये षटकारक, वो षटकारक, ये अलग वो अलग और ये अलग और ये अलग और ऐसे और वैसे, और पर्याय द्रव्य को छूती नहीं और ये नहीं होता और पर्याय अलग पड़ी रहती, ये सब बातों में मुझे कोई रस नहीं। क्योंकि बात सिर्फ इतनी सी है, प्रश्न ये खड़ा करना चाहिए कि मैं दुखी हूं, प्रयोजनभूत प्रश्न, और प्रयोजनभूत उत्तर के मैं सुखी कैसे हूं, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। मेरे को राग देश उत्पन्न क्यों होते? साहब मेरे को क्यों बोलते हो, पर्याय को बोले? कुछ नहीं होता इन बातों से, कुछ नहीं फर्क पड़ता। तुम तो ये बताओ कि जे तुम्हें राग देश मिटाने हैं कि नहीं मिटाने। अब पर्याय द्रव्य में जाती कि नहीं जाती सर्वज्ञ जाने, समझ में आ? मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना पता है कि राग देश कैसे मिट सकते हैं। आपको कैसे पता? आपको कैसे पता? क्योंकि राग देश उत्पन्न मैं करता हूं। तो जब मैं उत्पन्न करता हूं तो इनको नष्ट कैसे करा जा सकता है, ये बात पता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जब मैं बीमारी मिटा सकता हूं तो ये बीमारी बढ़ा भी तो सकता हूं। मुझे पता, जब इस चीज से बढ़ती है और इस चीज से घटती है तो दोनों ही बातें पता चल गई ना। दोनों बातें पता चल गई तो मेरे हाथ में ना मुझे क्या करना है। ऐसे आप बताओ, आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है कि मिथ्या दर्शन की प्राप्ति करनी है? किसकी करनी है नरेश जी? सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है। तो सम्यक दर्शन का उपाय वो ही है जो मिथ्या दर्शन का उपाय नहीं है। सीधा सा कर, मिथ्या दर्शन का उपाय और सम्यक दर्शन का उपाय एक नहीं हो सकता। मिथ्या दर्शन का उपाय है कि परद्रव्य में एकत्व करो, ममत्व करो, कर्तृत्व करो, भोक्तृत्व करो, उन्हें अपना मानो। इससे मिथ्या दर्शन पैदा होता है। और मैं इनसे भिन्न हूं, इनका मैं कर्ता भोक्ता नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं जानने देखने वाला तत्व हूं। इससे सम्यक दर्शन पैदा होता है। तो दोनों हाथों में, दोनों अपने हाथ में ना क्या करना है। कौन दुनिया के भरोसे कहते साहब क्या करें, हम क्या, अपने हाथ में है। तो मैं अनादि अनंत नित्य शुद्ध हूं। तो प्रश्न ये खड़ा होता है कि साहब मैं दुखी हूं, मेरी पर्याय में विकार है, राग देश है। तो जब ये बात कहते हैं श्री गुरु कि तू पर्याय से भिन्न है, उसके पीछे भी प्रयोजन है। कोई पर्याय से भिन्न का मतलब पर्याय अलग पड़ी है, द्रव्य अलग पड़ा, ये अर्थ नहीं है। वहां सब एकम एक है, फिर भिन्न क्यों कहा? इसलिए कहा कि पर्याय के बारे में ही तू अगर सोचता रहेगा, वो राग देश पे ही दृष्टि लगा के रखेगा, तो तेरी पर्याय शुद्ध नहीं होगी। पर्याय अशुद्ध हुई इसलिए कि तूने परद्रव्य को अपना माना। ध्यान देना, ठीक है साहब। अब परद्रव्य को अपना माना, इससे मोह राग देश उत्पन्न हो गए। अब श्री गुरु कहते कि तू परद्रव्य को अपना मानना छोड़ दे। साहब मैंने परद्रव्य को अपना मानना छोड़ दिया, आज से मैंने घर गृहस्थी छोड़ दी, मकान दुकान छोड़ दिए, मैं चला गया, जंगल चला गया, सोनागिर चला गया, मथुरा काशी चला गया। अब साहब आपने तो कहा था कि ये परद्रव्य को अपना मानना छोड़ दोगे, ख्याल में है ना।
तो तुम्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी, आत्मा मिल जाएगा। लेकिन मैं तो वहां छोड़ के आ गया, ख्याल में आया ना, लेकिन मुझे बार बार वे सारे राग द्वेष तो वहीं के होते हैं। तो उनने कहा तूने ये बाहर से तो छोड़े, लेकिन अंदर से ऐसे नहीं छोड़े जा सकते जैसे तू सोच रहा है। पकड़ में है ना कि साहब बाहर से छोड़ दिए तो अंदर से क्यों नहीं छोड़ते, कि बाहर के छोड़ने की प्रोसेस में कुछ है ही नहीं, वो तो अंदर की, तो अंदर कैसे छूटे प्रश्न है। तो वो कहते अंदर छूटने के लिए तुम्हें सुख चाहिए, क्योंकि तुम जैसे मकान छोड़ के तो भाग गए, अब सोनागर चले गए, अब सुख तो चाहिए ना, चाहे सोनागर में रहो चाहे दिल्ली में रहो, रोटी तो चाहिए ना। अब सोनागर में बारिश होने लगी तो कपड़ा ढूंढोगे कि नहीं ढूंढोगे, बारिश होने लगी, ठंड लगने लगी तो कपड़े चाहिए, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि जगह बदलने से जो बाहरी दुख मिट जाएंगे, भूख भी सताएगी, प्यास भी सताएगी, रोटी भी चाहिए, मकान भी चाहिए, ठंड भी चाहिए, तो सब सताएगी, ख्याल में है ना। तो फिर वो उपाय करोगे तो फिर वो घर ही बन जाता है, फिर चाहे दिल्ली में रहो चाहे बम्बई में चाहे कहीं रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो श्री गुरु से हमने कहा कि महाराज ये समझ में नहीं आ रहा, फिर करें क्या, कि देख अंदर में वेद ज्ञान की कला जागृत कर, कि वो पर्याय में भी राग द्वेष है कि हाँ है, घबरा मत, पर्याय में जो राग द्वेष है वो पर्याय की तरफ देखता रहेगा, तो पर्याय ऐसी तो है नहीं कि कपड़े से लेके साफ कर दे, नहीं समझे, ऐसा तो नहीं है ना। जैसे शीशे में दाग है और मेरा चेहरा साफ नहीं दिख रहा, तो क्या उपाय है, तुम साफ कर लो, ख्याल में है कि नहीं है। कपड़ा गंदा हो गया, सरफ सोडे में डाल दो भाई, साफ हो जाएगा। तो पर्याय ऐसी कहीं दिखती तो है नहीं कि लो जी ये पकड़ो पर्याय राग द्वेष की और उसको निकाल के शुद्ध करके साफ सुथरी कर दो, ऐसा तो नहीं है। क्या ये बात तो सही है, ऐसा तो नहीं है। फिर कैसा है कि ये पर्याय साफ करने का तरीका है, होती तो है कि क्या तरीका है, कि द्रव्य की दृष्टि करो, काय की दृष्टि करो, कि साफ पर्याय साफ हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। कि आप कैसे कहते हो, मैं करके दिखाओ कि हजारों हजारों लाखों लाखों अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि है, अनंत सिद्ध परमेष्टि है ना, अनंत सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा है ना, आचार्य कुंद कुंद देव है ना, उनकी पर्याय शुद्ध हुई ना। तो बस उनने ये फॉर्मूला दिया, वो फार्मूला भी किसने दिया, जिनकी शुद्ध हो गई। तो जिनकी शुद्ध हो गई तो उनने ये फॉर्मूला दिया, तो उनकी इस फॉर्मूले से शुद्ध हुई होगी जब तो दिया। अगर इस फॉर्मूले से सिद्ध नहीं हुई होती और क्रिया कांड करने से और घर छोड़ने से और मकान छोड़ने से और मंदिर बनाने से शुद्ध हुई होती, तो राजा जी क्या उपदेश देते कि भाई क्रिया कांड करो, तुम अपना जो है बनाओ, अपना मंदिर प्रतिमा विराजमान करो, तुम्हारी पर्याय शुद्ध हो जाएगी। किसी ग्रंथ में लगाओ, रे छोड़ो जैनियों के ग्रंथ छोड़ो, अजैनों के ग्रंथों में लगाओ तो ले आओ, कहीं नहीं लिखा। अरे मुसलमानों की कुरान में भी नहीं लिखा, हिंदुओं की गीता में भी नहीं लिखा, और ईसाइयों की बाइबल में भी नहीं लिखा। वहां भी यही लिखा है परमात्मा से मिलना हो तो आत्मा को जान, वहां भी यही लिखा है। वहां भी कोई मंदिर मस्जिद बनाने का उपदेश नहीं है। ये मंदिर मस्जिद तो तुम्हारे और हमारे अहंकार बनाते हैं। देखो जब आजादी मांगता था देश, तब ऐसा सुने होंगे आपने कि झंडा गिरने नहीं देंगे, ऐसा झंडा लिए रहते थे क्रांतिकारी, है ना। और वो ध्वज झंडा जो भी था उसको लिए रहते थे, और अंग्रेज कहते थे झुका इस डंडे को नीचे फेंक, ख्याल में ना गोली मार देंगे, ख्याल में है ना। तो सुनो, वो कह रहा झंडा नीचे कर गोली मार देंगे, मार, इतना सोचता क्या है। वो एक गोली मारता है, तुरंत दूसरा झंडा ले लेता है। वो कहता है दूसरा तुझे गोली मार देंगे, उसे गोली मार देते हैं। तो कहते हैं गांधी ने ऐसी फौज खड़ी करी कि अंग्रेजों की गोलियां खत्म हो गई, लेकिन मरने वाले खत्म नहीं हुए। तो अंग्रेज घबरा गए कि अब खत्म हो गई बात, ख्याल में आया कि नहीं आया। तो अपने सुधार को कैसे सेट करते हैं, ऐसे हमें जिन शासन का झंडा कैसे सेट करते हैं मुकेश जी,
इस उदाहरण को, हमें जिन शासन का झंडा गिरने नहीं देना है। करते कि नहीं करते? तुम बड़े खुश होते हो बात सुनते, हाँ जिन शासन का झंडा हम तो गिरने नहीं देंगे। कौन सा जिन शासन, कौन सा झंडा रे भाई? ये सब अहंकार है, ये कोई धर्म के लक्षण नहीं है। ये कौन सा झंडा, कौन सा जिन शासन, कौन सी प्रतिमा? हम प्राण न्यौछावर किसके लिए? कौन सी प्रतिमा के लिए प्राण न्यौछावर कर दोगे? अरे इतना ही क्रांतिकारी खून है तो आत्मा का झंडा पकड़, वो है श्री जिन शासन। द्रव्य की दृष्टि कर, ये है जिन शासन। क्या है झंडा? झंडा 2 कौड़ी का झंडा बना दिया कपड़ा का, पचरंगा, और हो गया जिन शासन का झंडा। अरे चेतन तत्व जिन शासन है। और तुम कौन से झंडे की बात कर रहे हो? रोज 50 झंडे बना के नाली में फेंकते हो, ये छपवा देते हो बैनर, ये पत्रिका है मास्टर जी हैं, और मास्टर जी से कहते लाओ पैसे लाओ, पत्रिका छपेंगे। ख्याल में ये देते फिरते हैं। फिर ये कहते हमारा फंड कम हो रहा, फंड कम हो रहा, मंगवाओ। ख्याल में है कि नहीं? और ये पैसे की जो बर्बादी चल रही है, इसका पाप किसके सिर जाएगा? आज के समय में एक भी पत्रिका नहीं छपनी चाहिए, एक भी सिंगल। छोड़ो तुम होर्डिंग फोर्डिंग तो छोड़ो, कहीं नहीं लगने। क्यों? कि तुम किसको दिखाना चाहते? तुम्हारी पत्रिका पढ़ के हिंदू तो आने वाले हैं नहीं तुम्हारे मंदिर में, हिंदू आ जाएंगे। बड़े बड़े अक्षरों में लिख दो कि डॉक्टर विवेक सागर का व्याख्यान हुआ, हिंदू आ जाएंगे सुनने के लिए। कौन आ जाएगा? अपने ही नहीं आते। अरे तुम व्यवहारियों को ले आओ तो ही जाने तुम्हारी पत्रिकाओं की दम। फिर अरे ये पत्रिकाएं तो तब की थी, ना व्हाट्सएप था, ना सूचनाएं मिलती थी, ना पता चलता था। तो भाई पत्रिका का माध्यम था कि छाप दी, भैया जगह जगह मंदिरों में लगा। आपको तो हमारे अपने सामने की बात है ना। अपन पहले सूचनाएं कैसे प्राप्त करते थे, सही बताओ, कैसे करते थे? अपन मंदिरों में जाते थे और वहाँ कोई नहीं लगा होता था, छोटे से छोटा कागज लगा होता था तो आदमी पढ़ता था। अब आज तो तुम यहाँ होर्डिंग लगा दो उसके मोबाइल में, तो पहले ही आगे कुछ ही। कौन पढ़ रहा है तुम्हारा? नहीं समझ में? और बर्बादी नहीं, अरे तुम्हारे जिन शासन की अप्रभावना हो रही है। तुम जो बड़े जिन शासन वाले बनते, हम तो है नहीं तो हमें तो ज्यादा चिंता है नहीं जिन शासन की, तुम लोगों को ज्यादा चिंता है। हम तो महामिथ्या दृष्टि है, ख्याल में है ना, तुम्हें ज्यादा चिंता है। ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। फिर क्या हुआ उस बैनर का? बाद में वो नाली में पड़ा मिला, उस पर पैर निकलते जा रहे, महावीर की फोटो लगा रखी है, आदिनाथ की लगा रखी है। फिर नहीं तुम्हें याद आ रही थी? लगाने तो समय याद थी, तो बटोरने समय नहीं गए, उतारते समय नहीं देखा कि हो गया 8 दिन, अब चलो उतार लाओ। है पकड़ में आ रहा कि नहीं आ रहा? झंडा ऊंचा रहे हमारा। कौन सा झंडा रे भाई? मैं किस बात के लिए बोल रहा हूं? ये जिन शासन नहीं है। आपको द्रव्य क्षेत्र काल भाव का ज्ञान नहीं है तो आप अत्यंत मूर्ख व्यक्ति हो। आपको ये समझ में नहीं आता कि इस चीज की उपयोगिता है कि नहीं, और आप जबरदस्ती मूर्खों जैसे काम करते हो, तो आप समाज का पैसा भी बर्बाद करते हो, समय की भी बर्बादी करते हो, और जिन शासन की प्रभावना नहीं अप्रभावना करते हो। क्योंकि आपने वो पैसा काहे के लिए दिया था? अरे आप मंदिर में 2 रुपए डालते हो ना गुल्लक में, हैं? काहे के लिए डालते हो? कि भैया सच्ची प्रभावना हो। अब आप तो इनके भरोसे डालते हो ना मास्टर जी, कि लोग आपके मंदिर में पैसा देते हैं। अरे सुनो तो गंभीर बात बता रहा हूँ, मंदिर में बेचारे हम तुम आप कोई भी पैसा देता है, आपको क्यों देते हैं? कि आप पे भरोसा करता है समाज। आपका नाम है ट्रस्ट। ट्रस्ट करते क्या होता है? विश्वास। ये ट्रस्ट कहते, ट्रस्ट माने होता है विश्वास। ख्याल में है ना? विश्वास नगर का ट्रस्ट तो और ज्यादा विश्वास वाला होना चाहिए, है ना? कि साहब आपको किसी ने 50 रुपए, किसी ने 5000, किसी ने 10,000, किसी ने 5, क्यों दिए? कि भैया हमारे पैसे का सदुपयोग करना। ये मत करना कि तुम हमारे पैसे का अपनी प्रभावना में लगा दो। ख्याल में है ना? मंदिर के पैसे से, सुनो अच्छे सुनो,
मंदिर के पैसे से खाना बने ना, मंदिर के पैसे से, तो बहुत सिंपल भोजन बनना चाहिए। कोई तुम्हें लड्डू पेड़ा नहीं खिलाए जाएंगे, ख्याल में आए कि नहीं। हाँ, किसी सेठ की तरफ से कुछ हो रहा है वो करे, वो अलग बात, लेकिन अगर कोई नहीं दे रहा, मंदिर की तरफ से सिंपल दाल रोटी खाओ। क्यों कि हम यहाँ लड्डू पेड़े की कोई बांटने बैठे, हमारा धर्म कोई रागियों का धर्म थोड़ी है। यहाँ तो भाई आराधना करनी है, यहाँ तो तुम्हें हमने पूजा भक्ति आराधना करने के लिए तो बुलाया है, कोई लड्डू पेड़ा खिलाने के लिए बुलाया है। सो अपने को समाज के द्वारा दिया गया दान, ट्रस्टियों की विशेष जिम्मेदारी है कि उसका एक एक रुपया सोच समझ के खर्च करें। और अगर तुम अब एक आदमी को कसा हो गई, मुझे कलश चांदी के चाहिए, अरे भैया तुम्हारे अकेले से मंदिर नहीं चलेगा। एक आदमी को कसा हो गई, मुझे भगवान सोने के चाहिए, तो ले अपने घर से। नहीं समझ में आया, मंदिर पे बोझा क्यों डालता है। मुझे कसा हो गई, मुझे अच्छा नहीं लगता मास्टर जी, एजनवाड़ी और बड़ी अलमारी बनवा दो, बनवा दे। ये दूसरों पे क्यों थोपता है, ये कहाँ का तुम्हारा जिन शासन की प्रभावना है, नहीं समझ। लेकिन अपने तो चलता है, सब चलता है जी, सब चलता। अब जी उनसे कुछ कह नहीं सकते, मेन अधिकारी जी सब। देखो, अगर अन्याय के प्रति तुम लड़ नहीं सकते, एक मैं कल लाइन पढ़ रहा था कल मैं ना एक लाइन पढ़ रहा था मैं कल, किसी विदेशी दार्शनिक ने लिखी है कि हे भगवान, मेरी तुझसे एक आरजू है, एक विनय, एक प्रार्थना है कि मुझे उसी दिन खत्म कर देना जिस दिन मैं सही को सही ना बोल पाऊं, सही ना बोल पाऊं और गलत को गलत ना बोल पाऊं। मुझे उस दिन जीने का अधिकार नहीं है। उसमें ये लिखा था कि अगर तुम अन्याय के विरोध में लड़ नहीं सकते तो कम से कम अन्याय के विरोध में बोलना तो क्या। अगर तुम अन्याय खत्म नहीं कर सकते तो भी अन्याय के विरोध में खड़े तो रहना। हाँ में हाँ तो मत भरना, समर्थन तो नहीं करना। नहीं समझ में आया। लेकिन अपन इस समाज सेवा के नाम पर अपने उल्लू सीधे करते रहते हो, गलत की हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। लोग हमारे बारे में बस सही सोचते रहे, जो हो रहा है होने दो, अपन तो चलते रहो, हाँ में हाँ करते रहो। यही होता है कि नहीं होता। इसलिए ऐसे लोगों के मंसूबे कामयाब होते हैं और वे आगे और ज्यादा करते हैं। यही तो होता है। एक गलत काम को अगर वहीं आप अनुमोदन, देखो कि साहब हमारे अकेले से क्या होगा, चिंता मत करो, तुम उस चिड़िया में तुम्हारा नाम होगा। वो चिड़िया और बंदर वाली कहानी है कि नहीं। एक महल में आग लग गई, चिड़िया एक चोंच में पानी भर के लाती है और महल में डालती है। तो एक बंदर बैठा पेड़ पर मुस्कुराता है। बंदर तो बदमाश होते ही है ना। तो वो चिड़िया से कहता पागल हो गई। चिड़िया कहती क्या कह रहे बंदर भैया, क्या हुआ, तुम भी आग बुझाओ ना। अरे पागल है क्या, इतनी बड़ी आग है, वहां तेरे चोंच में पानी भरने से और वहां डालने से आग बुझ जाएगी क्या। ख्याल में आया कि नहीं आया। तो चिड़िया ने जो जवाब दिया वो जवाब सुनो। उसने कहा बंदर भैया कहते तो ठीक है, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा तो चिड़िया का नाम आग लगाने वालों में से नहीं, आग बुझाने वालों में से लिखा जाएगा। ख्याल में है ना। ऐसे ही हम कुछ ना कर सके तो कोई बात नहीं, लेकिन हमने गलत को गलत कहना तो सीखा है। हम गलत लोगों के साथ खड़े नहीं हुए। इतनी तुम्हारे अंदर तकलीफ वो होनी चाहिए ना। लेकिन मेरा वो प्रयोजन नहीं है। मैं तुम्हें कोई देशभक्ति के पाठ नहीं पढ़ा रहा हूँ, कोई समाज के पाठ नहीं पढ़ा रहा हूँ। वो तो कभी कभी जोश आ जाता है ना। अभी थोड़ा और बूढ़ा हो जाऊंगा तो फिर जोश कम हो जाएगा। अभी थोड़ा जोशीला हो ना, अभी थोड़ा 2-3 साल बाद ठंडा हो जाऊँ। 40-45 का होगा ना, अभी थोड़ी उम्र जोश की है। हाँ नहीं अपन को चाहिए नहीं ये जोश वोश, कोई काम के नहीं है। क्रांतिकारी बनना कोई काम का नहीं है। अपने को तो आत्मार्थी बनना है। हाँ है, हाँ वो निर्भय तो है ही, इसलिए तो जोश है। चलो तो मैं तो कुछ और समझा था कि वो जिन शासन का झंडा, अरे भाई वो झंडा वंडा कुछ नहीं लगा। नरेश जी इन बातों में मत पड़ो, ये बहुत चला जाएगा मूर्ख बनाने वाले।
मंत्रों के नाम पर। भैया मुझे आत्मा की दृष्टि हो, आत्मज्ञान हो, आत्म ध्यान हो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, ये असली जिन शासन की प्रभावना है। और अपनी अपनी, दूसरे की नहीं। अरे कोई किसी के लिए जिम्मेदार नहीं है, मैं मेरे लिए जिम्मेदार हूं भाई, आप अपने लिए जिम्मेदार। बाप क्या बेटे का कर सकता है, बेटा बाप का क्या कर सकता है। बाप चाहे तो अपना आत्म कल्याण करे, नहीं चाहे तो नहीं करे। बेटा चाहे तो अपना करे, नहीं करे तो नहीं करे। पत्नी चाहे तो करे, कौन किसका करे। तो फिर जब कोई किसी का कर ही नहीं सकता तो तुम जिन शासन की प्रभावना कौन करने वाला है। जिन जीवों की होनहार भली होगी। और सच्ची पूछो, अगर तुमने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो तुम्हारे द्वारा सच्ची प्रभावना हो। प्रभावना करने की तो कभी सोचना ही मत। क्या सोचना, जिन शासन की प्रभावना के लिए आत्मानुभव जरूरी है। क्या कहा मैंने, जिन शासन की प्रभावना के लिए आत्मानुभव जरूरी है। दर दर भटकना नहीं, झंडा लेके चलना नहीं। ये आश्रम और क्या कहते हैं ट्रस्ट और ये तुम्हारे मंदिर इन बनाने से कोई प्रभावना नहीं। कैसी बातें करते हो साहब। अरे मैं कह तो रहा हूं, अगर इनसे प्रभावना होती, अगर इनसे प्रभावना होती, ज्ञानी होते लोग, तो मंदिरों की कमी है क्या जैनियों के। हर गली में मंदिर है। और कब, अब तो ये समय आ गया हर गली में 2-2 मंदिर बन गए। अब लोग अपना अपना मंदिर बनाएंगे। कुछ दिन बाद अगर अरविंद जी के पास पैसा बढ़ जाए, मान के चलो 10, 20, 50, 100 करोड़ की जगह 200-500 करोड़ रुपया हो जाए, तो पता, जैसे मान के अभी अरविंद जी 500 करोड़ के मालिक हो जाए, तो ये अरविंद जी पता क्या कहेंगे, मास्टर जी मंदिर को इस तरीके से बनाया जाए। मास्टर जी कहते कोई ऐसे तो नहीं बनेगा। ख्याल में ठीक है, आप रखो अपना, मैं जगह वहाँ लूँगा, मैं अपने हिसाब से बनवाऊँगा। वहाँ वन मैन शो चलेगा, वहाँ मैं ही मेरा मालिक। ख्याल में ये सारे मंदिर ऐसे ही बनते हैं, कोई सम्यक दृष्टि होने से नहीं बनते। ये पैसा बढ़ गया, कसाई बढ़ गई। अब समाज को कैसे दिखाएं, समाज को अपना पैसा कैसे दिखाएं, नहीं समझ में कैसे दिखाएं बताओ। अब रोडों पर थैलियों में भर भर के तो पैसा दिखा नहीं सकते कि हम पे पैसा है, और ऐसा दिखाओगे तो गोली मार देगा। तो सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि आदमी को पता है पंकज जी, आपको और खतरनाक है पता, आपको अपना अहंकार भी इन्हीं लोगों के बीच में पोषण करना है। अपने भाइयों में, अपने रिश्तेदारों में, अपनी समाज में। मैं तुमसे कहूँ जाओ हिंदुओं में चले जाओ, नहीं सर, वहां तुम्हें बहुत माला पहना देंगे और तुम बढ़िया सत्संग में शामिल हो जाना। नहीं, वहां नहीं मजा आता। मजा तो जलाने में अपने वालों को आता है कि नहीं। जब हम चलते हैं तो लोग जलते हैं, है ना। तो कौन से जलते हैं अपने चले तब तो मजा है। आपने कभी देखा, आप वहां ज्यादा अच्छे कपड़े पहनना चाहते हो जहां आपके अपने लोग आए। देखा तुमने, नहीं समझ में आया। मैं देखता हूँ लोगों कहीं और इधर जाना हो ना, जहाँ कोई उनका जानने वाला नहीं हो, तो वहां पे वो कहते हैं अरे वहां कोई है ही नहीं, वहां लोग तो हैं, तो वे अपने नहीं है। माने तुम्हारा सारा जलाने का फंडा अपनों में है। इसलिए मंदिर कहाँ बनेगा, इसी विश्वास नगर में बनेगा, नेहरू गली में। जब तो पता चलेगा कि अरविंद सेठ जी क्या चीज है। नहीं समझ में आया है। हाँ बनवा देंगे, कोई बात नहीं। क्यों, मैं भी तो अपनी जगह बना रहा हूँ। कल के दिन यहाँ से भगा देंगे तो अरविंद जी पकड़ लेंगे। हाँ हम भी ऐसे थोड़े ही है। और संगे तुम्हें भी लपेड़ेंगे, तुम सोच रहे हो बच जाओ। हाँ ठीक, वे भी तैयार है, हम भी लपेड़ेंगे। समझ में आया। मान महाविष्णु करई नीच गति जगत में। ये पूजा हर 10 लक्षण में पढ़ते हैं, लेकिन उसी 10 लक्षण में ही मान कसाय का पोषण करते हैं। मैं तो ध्यानतराय जी से कहना चाहता हूँ, जहाँ भी बैठे हो महाराज, कि तुम लिख तो गए, कोई नहीं मार रहा तुम्हारे। ख्याल में आए कि नहीं आए हैं, क्या कह रहे हैं ध्यान से समझो। तो वहाँ भाई
ये जो प्रभावना प्रभावना सब लोग कहते तत्व प्रचार प्रसार, तत्व प्रचार प्रसार। क्या तत्व प्रचार प्रसार, तत्व प्रचार प्रसार? अरे भाई, तुम आत्मानुभूति करो, तुम सम्यक दर्शन की प्राप्ति करो, तत्व प्रचार तो अपने आप हो जाएगा। पूज्य गुरुदेव श्री जैसी प्रभावना कोई कर पाया? जल्दी बोलो। और मजेदार बात है, पूज्य गुरुदेव श्री ने प्रभावना को कभी चुना ही नहीं था। उनने कभी प्रभावना उद्देश्य बनाया ही नहीं था। उनने तो अपना आत्मा उद्देश्य बनाया था, और उन्हीं से सबसे ज्यादा प्रभावना, उन्हीं की फोटो लगी। और मर गए विद्वान प्रभावना कर करके, और जबरदस्ती अपनी फोटो लगवा के लगाओ तो भी समाज लगाने को तैयार नहीं है। और पूज्य गुरुदेव श्री ने कभी नहीं कहा कि मेरी फोटो लगाओ, और पूज्य गुरुदेव की जगह जगह फोटो लग गई। इसे कहते सम्यक दृष्टि जी। कहाँ चक्रों में फंस रहे हो रमेश जी? जाग जाओ। ऐसी बातें समझ लो जो सुनने मिल रही हैं, कोई विशेष भाग गई लेके बैठे हो मेरे पास, और ये कैसे पता चले कि हम विशेष भाग लेके बैठे? लगा लेना जाके 2-4-10% दूसरों के, पता चल जाएगा ख्याल में आया कि नहीं आया। अरे थोड़ा गहराई से विचार करो, ये आत्मा बड़ी मुश्किल से मिला है। तो मैं तो तुमसे ये कह रहा था कि बेचारे क्रांतिकारी इस देश के लिए गोली खा गए सीने पे। ना अपने बीवी को देखा, ना अपने बच्चों को देखा। कोई 10 साल का बच्चा छोड़ गया, कोई 5 साल का छोड़ गया, कोई 4 साल का छोड़ गया, कोई 2 साल का छोड़ गया, और पत्नी ने फिर भी तलाक कर दिया। कोई बात नहीं, हमें पता तुम लौट के नहीं आओगे। ख्याल में है ना कि मैं जा रहा हूं, मैं नहीं जा रहा, मेरे बच्चे का क्या होगा? सोचा उनने? है मैं नहीं जा रहा, तेरा क्या होगा? सोचा? नहीं सोचा। समझ ध्यान सुनना, उनने उस चीज के लिए कुर्बानी दे दी जिसका सुख से कोई संबंध नहीं है। क्या वे तो बेचारे गोली खा गए कि हमारी आने वाली पीढ़ियां सुखी हो जाएंगी, लेकिन आने वाली पीढ़ियां फिर भी सुखी नहीं हुई। फिर भी यहाँ झगड़े खत्म नहीं होते, फिर भी हिंदू मुसलमान लड़ता है, फिर भी सिख ईसाई सब लड़ते हैं, श्वेतांबर दिगंबर लड़ते हैं। हमारे त्यागी वृत्ति जैन आचार्य भगवंतों ने कितनी कुर्बानी दी कि जिन शासन बना रहे। तो क्या हुआ? जैन ही लड़ के मरे जा रहे, कोर्ट में केस चल रहे। ख्याल में है ना? वो हमारा मंदिर, वो हमारा मंदिर लगे हुए। समझ में आते कि नहीं आते? ये सब धर्मात्माओं के लक्षण नहीं है, ये मिथ्या दृष्टियों के लक्षण है। ख्याल में है ना? सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा जीव तो केवल और केवल अपनी आत्मा की दृष्टि करता है। जगत में राग द्वेष के लिए कोई स्थान नहीं। पकड़ में आया? मैं क्या कह रहा था कि भैया ये जो तेरा मेरा है ये सब अहंकार है। तो देखो उन औरतों ने, उन बच्चों ने और उनके पिताजी ने मोह तोड़ के मैंने उस रूप में वो देश के लिए चले गए। अरे तुम, कोई तुम्हें गोली नहीं मार रहा, कोई तुम्हें जान नहीं ले रहा, कुछ नहीं करना, बैठ के 2 टाइम आत्मा का ध्यान नहीं कर सकते। और जो सुनो वे सुखी नहीं हुए बेचारे, क्योंकि वो सुखी का मार्ग ही नहीं है। वहां उनका एक भी भाव खत्म नहीं हुआ, अनंत भावों की श्रृंखला फिर भी चल रही है। और यहाँ तो हमें आत्मा को आजाद करने का अवसर मिल गया। किसको आजादी दिलानी है? इस देह रूपी अंग्रेजों से, इस देह रूपी पिंजड़े से किसको आजाद कराना है? अपने आप को, अपने स्वरूप को, शुद्धात्मा को। वो फिर भी हम 24 घंटे वेद ज्ञान नहीं कर पा रहे। कोई गोली नहीं मार रहा तुम्हें, कोई जंजीरों में नहीं जकड़ रहा, कोई फांसी पे नहीं चढ़ा रहा, कोई जेल में नहीं डाल रहा। अरे इतना सुंदर अवसर मिला है, और वे बेचारे क्रांतिकारी इस देश के लिए मर गए, और मैं अपनी आत्मा के लिए नहीं जी पा रहा। मैं अपनी आत्मा के लिए कुछ नहीं कर पा रहा, वे देश के लिए कर गए। उनने बीवी बच्चे बेचारे वहीं छोड़ दिए, और तेरे बच्चे तो सब शादीशुदा हो गए, सबकी घर गृहस्थी बस गई, फिर भी तुझे आत्मा की याद नहीं आती। और कई लोग तो बेचारे, हम क्या करें पंडित जी, हमें बच्चे भी हमारे छोटे हैं, हम गोली नहीं मार रहे नरेश जी,
ये गोली तो नहीं मार रहे ना, अंग्रेज तो गोली मारते थे। हम कह रहे 2 टाइम स्वाध्याय में बैठो, आत्मा की चर्चा सुनो, भेद ज्ञान करो, परद्रव्य को अपना मत मानो। तो क्या कहता है, अभी मेरे बच्चे छोटे हैं, मेरे ऊपर जिम्मेदारी है ना। दुकान चलानी रमेश जी, अभी 9:15 बजे छोड़ दो भैया, जिम्मेदारी बहुत है। और वे बेचारे वो दुकान जी हंस रहे हैं जी, देख लो, क्योंकि इनकी दुकान 11 बजे चलती है, चल तो तुमसे भी पहले गई है, हो सकता है 6 बजे लग गया ओवर टाइम, लेकिन जे पुण्य की वजह से इनका ऐसा है कि इनको भागना नहीं चाहिए। हंस रहे हैं, तुम घबराया मत करो, अपन किसी को नहीं छोड़ेंगे। हाँ, दूसरों पे हंसना बहुत, अरे घबराओ मत, दूसरों पे हंसना बहुत आसान है, अपने आप को देखो कि हम भी कहाँ क्या कर रहे हैं, ख्याल में है ना। अरे दूसरे की मजबूरी पे हंसते हो और अपने आप को देखो कि हमें तो जरूरत भी नहीं है तो भी हम कितने लगे हुए हैं। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए मैं कहता हूँ अच्छे से शांति से बैठ के एक हंसना भी कितना आपको कर्म बंद करा सकता है, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। वो द्रौपदी, वो महाभारत किस बात पे हो गई थी? सिर्फ इतनी सी ऐसी हो गई थी कि अंधों के अंधे ही होते हैं। इतना वाक दुर्योधन को इतना चुभ गया कि हम इन पांडवों को जिंदा नहीं छोड़ो। ख्याल में आया कि नहीं आया? इतनी सी बात। और कर्म जो बंधा होगा, वो द्रौपदी का तो यहाँ तक आता है पुराने जन्म भव का कि वो पंचभर्ती इसलिए कहलाई कि वो पिछले जन्म में आर्यका थी और अपना ध्यान कर रही थी और एक वेश्या के पीछे 5 पुरुष दौड़ रहे थे, तो उसको इतना भाव आ गया कि इस वेश्या के भी क्या भाग्य कि 5 पुरुष दौड़ रहे इसके पीछे। अब वो वेश्या थी, स्त्री थी, जो भी हो, ख्याल में है ना। तो उससे उसे ऐसा कर्म बंद हुआ, जबकि आर्य का ख्याल में आया कि नहीं आया? लेकिन थी तो मिथ्या दृष्टि, ख्याल में है ना, आर्य का होने मिथ्या दृष्टि थी। जब तो ये भाव आया तो अगले जन्म में कहते वो दोष लगा, ख्याल में है ना। तो भैया हमें अपने जीवन में सिर्फ अपने को देखना है, सभा में भी, स्वाध्याय में भी, पूजा में भी, भक्ति में भी, प्रवचन में भी और बाजार में भी। किसको देखना है? वो घर में भी। किसको देखना है? केवल अपने को देखना है, दूसरों को देखना अब भी बंद करो। कुछ नहीं है, जिसकी जैसी जो हो। हाँ, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं सबको देखूंगा कि क्यों कि मैं सबको समझा रहा हूँ ना, तो सबके अंदर जो जहाँ कमी चल रही है वो मुझे बतानी है, इसी के लिए तो बैठाया है। क्यों बैठाया है? ट्यूशन में बैठते ना विद्यार्थी, काहे के लिए बैठे? ट्यूशन में सब आता है इसलिए बैठाया जाता है कि मैडम ये जहाँ वीक है, जिस गणित का सवाल इसको नहीं आता वो इसे करवाना है, यही होता है ना। ऐसे ये भी ट्यूशन है अध्यात्म की कि पंडित जी हम जहाँ जहाँ वीक हैं, जहाँ जहाँ हमारी दृष्टि खोटी है, आप वहाँ पकड़ पकड़ के सुधारो, इसलिए बुरा नहीं मानना। ख्याल में है ना। अगर वो विद्यार्थी बुरा मानेगा तो फिर काम नहीं बनेगा। ऐसे हम तुम पे अत्यंत करुणापूर्वक ये बातें कह देते हैं, अपना समझ के कहते हैं, बीच में डांट भी दे तो भी बुरा मत माने, सिर्फ इसलिए कहते हैं कि शायद तुम उसकी गहराई नहीं समझ पा रहे हम जो कहना चाहते हैं। देखो भाई, वे देशभक्त उस देश के लिए कुर्बान हो गए, महात्मा गांधी कुर्बान हो गए, भगत सिंह देखो, भगत सिंह तो 23 साल की उम्र, कितनी थी भगत सिंह की उम्र जब फांसी पे चढ़ गया था? शायद 23 साल का था, ख्याल में है ना, 23 ही साल की उम्र थी, ख्याल में ना। और काय पे चढ़ गया? फांसी पे चढ़। तो उन लोगों ने काय के लिए, उनकी देखी होंगी पुरानी फिल्में, जंजीरों में जकड़े रहते थे, ख्याल में। जब माँ मिलने गई, भगत सिंह की फांसी थी जिस दिन, उसकी माँ मिलने गई तो क्या कहा भगत सिंह ने, पता है तुम्हें? अपनी माँ से कि माँ तेरा बेटा आज फांसी पे चढ़ेगा, लेकिन तेरी आंख में आंसू नहीं होना चाहिए। अगर तेरी आंख में आंसू होगा तो लोग कहेंगे भगत सिंह की माँ कमजोर थी, ख्याल में है ना। और मैं कभी नहीं चाहता कि जिस माँ ने मुझे पैदा किया उस माँ की आंख में आंसू आए,
ऐसे ऐसे क्रांतिकारी चढ़ गए हंसते हंसते। अंग्रेज कहते थे कि ये किस मिट्टी के बने हुए हैं, हम इन्हें फांसी पर चढ़ा रहे और ये मुस्कुरा रहे। तो देशभक्ति का ऐसा जुनून हो सकता है तो आत्मा की भक्ति का कैसा होगा। अगर हमारे मुनिराज जंगलों में रह जाते हैं, एक टाइम खाते हैं, शेर खा गया, चीता खा गया, ये खा गया, और वे हंसते हंसते समाधि में चले जाते, तो कौन सा आश्चर्य है। जब एक देशभक्ति के लिए इतनी कुर्बानी हो सकती है, और जिन्हें आत्मा मिल गया हो, जिन्हें चैतन्य की बहार मिल गई हो, अनुभूति मिल गई हो, आनंद का रस मिल गया हो, वे अगर इस शरीर को निछावर कर दें, कौन सी बड़ी बात है, इसमें क्या आश्चर्य है कि मुनिराजों ने कैसे कैसे उपसर्ग सही। अरे मुनिराजों ने तो कोई उपसर्ग ही नहीं सही, क्योंकि सहना तो उसे कहते हैं जहां दुख महसूस हो। मुनिराज सच्चे मुनिराज हो तो उन्हें कोई उपसर्ग कभी दुख महसूस नहीं कराता, उन्हें तो आत्मा का आनंद झरता रहता है। ख्याल में आए ना, एक पहाड़ी पर एक साधु महाराज एक पोटरी लेके चढ़ रहे थे। एक पहाड़ी थी और साधु महाराज पोटरी लेके चढ़ रहे थे, अपनी पोटरी खाना वाना जो भी है, पानी वानी, और एक छोटी सी बच्ची 13 साल की अपने छोटे से भाई को कंधे पे लेके चल रही थी उसी पहाड़ी पे। तो साधु महाराज ने कहा, मन में ये भाव आया करे बेटी के ऊपर कितना भार है। ख्याल में है ना। तो साधु महाराज ने कहा, रे बिटिया तू तो बड़ी छोटी है, तेरे ऊपर बहुत ज्यादा भार है। क्या कहा? बहुत ज्यादा भार है। तो वो बेटी बोली, साधु महाराज कैसी बातें करते हो, ये मेरा भाई है, भार नहीं। क्या कहा? ये मेरा भाई है, भार नहीं, भार तो आपके ऊपर है। साधु महाराज को उसी दिन समझ में आ गया और कहते उनने वहीं ध्यान लगा लिया कि मुझे जो अच्छे अच्छे ग्रंथ शिक्षा नहीं दे पाए, वो एक जंगल की आदिवासी की लड़की ने शिक्षा दे दी कि भार तो तब होता है जब कहाँ अपनापन नहीं होता। इस साधुता मुझे भार लगती थी, ये क्रियाकांड मुझे भार लगते थे, क्योंकि मैं जबरदस्ती कर रहा था। अंदर समझ में आया कि नहीं आया? ये पोटली मुझे भार लगती थी, क्योंकि मुझे तो इस शास्त्रों में लिखा था कि पहाड़ चढ़ो, मैं तो इसलिए चढ़ रहा था। पकड़ में आया तो वहीं ध्यान लगाया और वहीं समाधि को उपलब्ध हो गया। कहानी कहती इतनी बात समझ में आ गई कि उसका भाई में अपनापन है तो उसे भार नहीं लगता, तो मेरा अपनापन आत्मा में नहीं है, क्या इसलिए मुझे भार लगता है। अगर मेरा आत्मा में अपनापन होता तो ये साधुता मुझे मजा देती, ये आनंद देती है, त्याग तपस्या। लेकिन आत्मा में अपनापन नहीं है और त्याग तपस्या की तो चादर ओढ़ ली, इसलिए अत्यंत दुख और अत्यंत तकलीफ से वो जीवन जाता है। फिर दूसरों से कहते फिरते हैं साधु बनना आसान नहीं, घर छोड़ना आसान नहीं। ख्याल में आना, वास्तविकता है तुझे आत्मा मिला नहीं है, इसलिए तुझे आज भी लगता है कि मैंने जैसे छोड़ा है वो मैं ही जानता। लेकिन जिसे आत्मा मिलता है उसकी भाषा ये होती है कि तू घर क्यों नहीं छोड़ता तू घर में रहता कैसे है, मुझे ये समझ में नहीं आता। ऐसे स्वतंत्रता, जैसे पंछी खुले आकाश में उड़ता है, उसे पिंजड़ा पसंद नहीं आता, और कोई पिंजड़े में बंद पक्षी हो तो वो दूसरा पक्षी कहता है अरे मूर्ख तू पिंजड़े में रहता कैसे, समझ में नहीं आता कि यहाँ बढ़िया बढ़िया दाना मिलता है, यहाँ मालिक खुद ही दाना डालता है, यहाँ दूध पीने को मिलता है। वो भी वो स्वतंत्र पक्षी कहता है कि अरे वो दाना गुलामी का है, तो उस पिंजड़े से बाहर तो नहीं जा सकता, मैं तो जहाँ चाहूँ वहाँ उड़ सकता हूँ। ऐसे ही मुनिराज कहते हैं अरे तू गृहस्थी में सुख मानता है, वहाँ बंधनों में बेड़ियों में भरा पड़ा हुआ है, वहाँ पत्नी की गुलामी, बच्चों की गुलामी, माँ बाप की गुलामी, बहन की गुलामी, समाज की गुलामी करता है, और 2 टाइम की रोटी मिल जाती उससे सुख मानता है। और तुझे आत्मा की खबर नहीं। देख हम अपने स्वरूप में विचरण करते हैं, हम कभी इधर कभी उधर, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, और निरंतर अपनी आत्मा का स्वयं सम्मेलन करते हैं। तो गहराई से आज के इस प्रसंग में हम परद्रव्य से राग देश तोड़ेंगे। भाई पर्याय की दृष्टि क्यों छोड़ना, क्योंकि पर्याय को देखते देखते पर्याय नहीं सुधरेगी, द्रव्य को देखोगे तो पर्याय सुधरेगी।
पर्याय कहाँ आती है, कहाँ जाती है, किसमें मिलती है, कौन करता है, इन बातों में कुछ नहीं रखा। इन बातों में उलझने के लिए कुछ है ही नहीं। मूलभूत अपना प्रयोजन पहचानो। सहजानंदी